देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अनुराधा तंवर। पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा झटका लगा है टीम को, क्योंकि 3 खिलाड़ी कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके नाम हैदर अली हैं। हैदर अली वो खिलाड़ी हैं जिनका इस दौरे पर डेब्यू हो सकता था। इसके अलावा 2 और खिलाड़ी हैं, शादाब खान जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं पाकिस्तान की टीम में। इसके अलावा एक और खिलाड़ी हैं हारिस रौफ। जी हाँ, ये 3 खिलाड़ी हैं जो कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, बल्कि अभी कई और खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स की आना बाकी है। लेकिन इन खिलाड़ियों का जिस तरह से कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान टीम के लिए। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र कुमार सिंह हैं। शिवेंद्र, जिस तरह से पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है, लगातार इस दौरे को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा सेटबैक, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ उस संक्रमण की जो इंटेंसिटी है वो समझनी होगी। और जो अभी तक का प्लान था वो ये था कि 28 तारीख को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एक चार्टर्ड फ्लाइट भेजेगा, जिस फ्लाइट से 29 खिलाड़ी और 14 मैच ऑफिशियल्स, पीसीबी के ऑफिशियल्स जो है वो जाएंगे, यानी कुल 43 लोग जाएंगे। और उसके बाद वहाँ की प्रोसेस अलग तरीके से थी। लेकिन अब जो समस्या है वो ये है कि पीसीबी ये कह रहा है कि अभी इन खिलाड़ियों का टेस्ट दोबारा किया जाएगा और अभी वो रूल्ड आउट नहीं कर रहे हैं कि ये लोग नहीं जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ 5 दिन में स्थितियाँ इस तरह से हो जाएंगी, या क्या 5 दिन में रिपोर्ट इतनी कॉन्क्रीट आ जाएगी कि इनको भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, इस पर फैसला ले लिया जाएगा। तो मुझे लगता है शायद बेहतर होता कि पीसीबी ये क्लियर कर देती कि हाँ, ये 3 खिलाड़ी अब हम नहीं भेज पाएंगे। ठीक है, उन खिलाड़ियों को के लिए नुकसान की बात है, उन खिलाड़ियों का अपने देश के लिए खेलने का जो सपना होता है, डेब्यू करने का जो एक क्रेज़ होता है वो ख़त्म होगा। लेकिन कम से कम सीरीज़ थोड़ी सी बेहतर सुरक्षित दिखाई देती, जो अभी सुरक्षित नहीं दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि कोरोना काल में इस तरह से जिस तरह सीरीज प्लान करना, क्योंकि अभी तो टॉर के लिए गए भी नहीं है प्लेयर्स, उससे पहले 3 प्लेयर्स का नाम आ गया है रिपोर्ट पे पॉजिटिव, उसके बाद अभी और जो प्लेयर्स हैं उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। उसके बाद टीम वहाँ पहुँचेगी, वहाँ रहेगी, होटल में रहेगी, क्वारंटाइन में रहेगी अपने आप को। उसके बाद दोबारा से प्लेयर्स का टेस्ट भी होगा वहाँ जाने के बाद। उसके बाद अगर किसी की रिपोर्ट में पॉजिटिव आती है तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, देखिए रिस्क तो है, लेकिन इस रिस्क के जो भी डूज एंड डोंट्स हैं उसको लेकर पीसीबी ने अच्छी खासी मेहनत की थी। और जो पीसीबी के चेयरमैन हैं एहसान मनी, उन्होंने जब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और पीसीबी के पेट्रॉन हैं इमरान खान, उनसे जब मीटिंग की थी पिछले सोमवार को इस्लामाबाद में, तो उनको बहुत डिटेल समझाया था कि पूरा प्लान क्या है। हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं, पूरा प्लान ये था कि इंग्लैंड की टीम पहले जब पहुंचेगी तो बर्मिंघम में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहेंगे सारे खिलाड़ी। 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद फिर वो बायो सिक्योर जोन में जाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो जो एक्चुअल सीरीज़ है उससे पहले खिलाड़ियों को 3 से 4 हफ्ते का प्रैक्टिस का समय मिलेगा। इंग्लैंड इसलिए बेहतर जगह मानी जा सकती है क्योंकि इंग्लैंड में ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ की टीम है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उनकी मेज़बानी ऑलरेडी कर रहा है। तो यानी जो डूज एंड डोंट्स हैं उनके बहुत क्लियर हैं, तो सीरीज़ बहुत अच्छे से प्लान दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरा डर जो है वो यही है कि जब 3 खिलाड़ी पॉजिटिव आ गए हैं तो क्या हमें उन 3 खिलाड़ियों को रूल्ड आउट करना होगा अभी, या हम इस पर भी अभी उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे कि नहीं, शायद फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए और फिर उनको हम लेकर जाएं। तो उनको लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा मेरे लिए प्रश्न है, ना कि ये कि मतलब सीरीज़ में खिलाड़ियों की सुरक्षा। तो जैसा मैंने कहा कि उसको लेकर तो प्लान किया ही गया है। और इसके अलावा अगर 3 प्लेयर्स हैं जो अभी फिलहाल जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अगर रिप्लेसमेंट की बात आती है तो आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम अभी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचेगी? हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा आसान है। पहले भी 29 खिलाड़ी कभी जाते नहीं है। 29 खिलाड़ी क्यों जा रहे थे? 29 खिलाड़ी इसीलिए जा रहे थे कि एक बार जब इंग्लैंड पहुंच जाएं खिलाड़ी, तो फिर अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है या किसी खिलाड़ी को वहां जाकर पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसको चार्टर्ड फ्लाइट से एक खिलाड़ी तो वापस आएगा नहीं और एक खिलाड़ी वापस जाएगा नहीं। ठीक है, बहुत सारे मतलब रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवल को लेकर भी हैं। तो ऐसे में बहुत जो सूझबूझ का फैसला था वो यही था कि खिलाड़ी ज़्यादा हो, पूल बड़ा हो, ताकि अगर 1-2 खिलाड़ी आगे पीछे कुछ गड़बड़ होती भी है तो मैच पर असर ना पड़े। अभी भी मुझे लगता है कि अगर 3 खिलाड़ी हम यहाँ माइनस कर दें और इनके रिप्लेसमेंट यहीं से लेकर जाएं तो शायद ये दौरा जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक खबर और बता दूं मैं आपको, वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो पहला 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड था वो अभी सोमवार को ही खत्म हुआ इंग्लैंड में। तो अब ईसीबी जो है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, वो भी ये सोचेगी कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि ये जो 29 खिलाड़ी हम लेकर आ रहे हैं इसमें से अगर 3 पॉजिटिव हैं और उनको लाने के लिए भी पीसीबी सोच रहा है तो वो कहीं खतरा ना हो जाए। तो मुझे लगता है दोनों बोर्ड अभी संभवतः शायद अगले कुछ घंटों में या अगले 1-2 दिन के बाद ये खबर आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इन 3 खिलाड़ियों के बारे में बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि ये नहीं जाएंगे।
बिल्कुल, तो इन 3 खिलाड़ियों के बारे में बोर्ड को सोचना होगा कि किस तरह से अब आगे की प्लानिंग की जाएगी। और जिस तरह से खबर सामने आई है कि पाकिस्तान टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना की रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद अब यही उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और जिस तरह से दौरा प्लान किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हुई दिखाई दें। और पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड के दौरे के लिए जून के आखिरी हफ्ते में ही निकलना है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि जो बाकी खिलाड़ियों की रिपोर्ट्स है वो कब तक आती है और इस रिपोर्ट में क्या सभी खिलाड़ी नेगेटिव आते हैं या फिर कोई और खिलाड़ी ऐसा है जो फिलहाल इस वायरस को कैरी कर रहा है। एक चीज़ और मैं ऐड जी। करता हूं, देखिए न्यूजीलैंड का हमने सुना और बहुत राहत की सांस ली पूरी दुनिया ने कि न्यूजीलैंड कोरोना फ्री देश हो गया है। वहाँ पर जश्न मनने लगा, वहाँ पर लोग बहुत खुश हो गए कि हम अब कोरोना फ्री हो गए। लेकिन फिर वहाँ कोरोना वापस आ गया। जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 9 से 10 लोग वहाँ फिर से संक्रमित पाए गए हैं। तो यानी किस कदर सुरक्षित रखना है अपने आप को और किस कदर सावधानी बरतनी है, ये बहुत समझना ज़रूरी है। और इस वक्त जहाँ पर 2 देशों के 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और उसके साथ 2 अंपायर्स होंगे, उसके बाद फिर और स्टाफ होगा, तो ऐसे में ज़रूरत से मतलब जिसको कई बार हम कहते हैं ना कि 100% से ज़्यादा अगर कोई चीज़ संभव होती हो तो इस वक्त जो एहतियात बरतनी है, जो सुरक्षा बरतनी है, वो 100% से ज़्यादा बरतनी है। और इसलिए बुद्धिमानी में इसी में है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि वो उन्हीं खिलाड़ियों को लेकर जाएं जिनको बिल्कुल पॉजिटिव दूर दूर तक संभावना ना हो उनके कि हाँ वो यहाँ नेगेटिव आ गए, वहाँ आ गए। क्लियर कट जिनकी मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि वो नेगेटिव हो वो जहाज़ पर बैठें और जिनको आता है कि वो पॉजिटिव हैं या उनके अंदर कोई भी सिम्टम है वो ना बैठें, तभी शायद क्रिकेट अच्छे से खेला जा सकेगा। वरना वहाँ जाकर भी अगर आफत ही रहेगी तो फिर क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से अभी शिवेंद्र ने कहा कि पाकिस्तान बोर्ड को ये देखना होगा कि किस तरह से आगे की चीज़ों को प्लान करना है और फिलहाल प्लेयर्स की जो सेहत है, सुरक्षा है, उसको प्रायोरिटी पर लेते हुए ये फैसला करना होगा कि कोई भी खिलाड़ी अगर कहीं से भी लग रहा है कि किसी को कोई सिम्टम है तो उसको फिलहाल अवॉइड करने की कोशिश की जाए। और जो खिलाड़ी पूरी तरह से फिट है, मैच फिटनेस जिसकी है या फिर जो पूरी तरीके से जो मेडिकल रिपोर्ट्स है उसमें फिट आया है, उन्हीं प्लेयर्स को लेकर आगे दौरे पर जाया जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।